हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हाल चाल बड़ा मस्त होगा। बच्चों, आज आपको फिर से एक बार भौतिकी की दुनिया में, भौतिकी की समझ में आपको स्वागत है। एक बार फिर से भौतिकी की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम आज आपको फिर से क्लास 10th की प्रकाश चैप्टर को पढ़ाएंगे। बच्चों, हम पिछली क्लास में जहाँ भी छोड़े हैं उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, आई होप हम ऐसा समझते हैं कि आप पिछले लेक्चर को अच्छे से स्टडी किए हैं और उसे रिवीजन भी किए होंगे। बच्चों, हम आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन में यदि वो बहुत बड़ी मुकाम को हासिल कर रहा है तो उसके पीछे बस एक ही कारण है, पढ़े हुए चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करना। बच्चों, यदि पढ़े हुए चीज़ों को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं पढ़िए, फिर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे आपको लाइफ में बहुत कुछ बड़ा हासिल करना है, बहुत बड़े आदमी बनना है, अपने नाम का डंका बजवाना है। तो बस एक ही चीज़, बस एक चीज़, रिवीजन 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 और केवल रिवीजन। क्योंकि हम आपके साथ हैं पढ़ाने के लिए, बस आपको पीछे से रिवाइज करते रहना है। ओके बच्चों, चलिए। बच्चों, हम पिछले क्लास में आपको बताया था कि प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है। प्रकाश का किरण पुंज को हम 3 भाग में बांटे भी थे, अपसारी, अभिसारी और समांतर। बच्चों, आज बात करेंगे कि आखिर ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश चलता कैसे है। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग एक सीधी सड़क पे भी चल लेते हैं, यदि रोड ऊढ़ा खाबर हो उस पे भी चल लेते हैं, यदि सर्कुलर एक वृत्ताकार रास्ता हो उस पे भी चल लेते हैं। मतलब हम किसी भी रास्ते पे चलने के लिए हम लोग सक्षम हैं, हम चल सकते हैं। क्या लाइट भी मेरे तरीके का है? क्या लाइट भी मेरे जैसा चल सकता है? क्या प्रकाश भी जैसे जैसे हम चलते क्या क्या वैसे वैसे वो भी चल पाएगा क्या? तो आंसर है नो। यदि आप सर्कुलर ऑर्बिट पे एक वृत्ताकार पथ पे चल रहे हो तो प्रकाश जो है वो वृत्ताकार पथ पे नहीं चलता। प्रकाश जो है हमेशा एक सीधी रेखा, सरल रेखा में गमन करती है। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा और सरल रेखा में गमन करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इस बात को लिख देते हैं कि क्या लिखेंगे कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा, सरल रेखा में गमन करती है या चलती है। ठीक है, चलिए। चलिए बच्चों, हमने यहाँ पे वो बात लिख दिया कि प्रकाश जो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। कहेंगे कैसे माने कि हम प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है? बच्चों, जैसे हम सभी के घरों में गला में थोड़ा खराश है,
हम सभी के घरों में विंडो होता है। विंडो मीन्स खिड़की। हम यदि किसी दिन लेट तक सोए हुए रह जाते हैं, ऐसा होता है, कई बार होता है, सबके साथ होता है। हम यदि किसी दिन लेट तक सोए हुए रह जाते हैं तो सूरज की जो प्रकाश है वो विंडो से आता हुआ दिखेगा। ऐसा हुआ है क्या? मम्मी पापा को बोलेंगे कि सूरज उग गया और तुम अभी तक सो रहे हो, देखो प्रकाश, देखो सूरज का प्रकाश आ गया, यानी मॉर्निंग हो गई, सुबह हो गई। तुम देखते हैं जो प्रकाश होता है ना बच्चों, में सीधी रेखा में आती हुई दिखेगा, है ना। जो भी आएगा ना एक सीधी रेखा में आएगा। और देखिए, आप लोग बाइक वगैरह चलाते होंगे, जब बाइक चलाओगे तो उसका जो लाइट होता है देखते हैं हमेशा एक सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिससे आप साबित कर सकते हो कि प्रकाश एक सीधी रेखा में ही गमन करती है। और क्या, जैसे बच्चों मान लेते हैं एक पेज है, ठीक है ना। देखिए ये एक पेज है और मेरे पास एक टॉर्च होगा। कहाँ पे चला गया? हाँ यहीं पे है। चलिए, जैसे बच्चों यहाँ पे एक पेज है, इसमें एक हमने छिद्र कर दिया, होल बना दिया, देखिए दिख रहा होगा। चलिए दिखाना। अब बच्चों ऐसा ऐसा एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, पांच पेज, बहुत सारे पेज आप रखेंगे और सभी पेज का यदि छेद, होल, छिद्र यदि एक लाइन में हो, यानी कि आर पर दिख जाए एक ही छेद से, और उस पर यदि लाइट जलाओगे तो देखोगे कि सभी पेज से होकर लाइट, प्रकाश पार कर गई। लेकिन किसी भी पेज, 10 पेज, 5 पेज में से किसी भी एक पेज का होल यदि उसके सामने नहीं आएगा तो प्रकाश जो है वो एक साइड से, एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जा पाएगा। इससे हम यही साबित होता है बच्चों कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे बच्चों देखिएगा, यहाँ हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जैसे एक टॉर्च है, ठीक है। अब ये टॉर्च के सामने में हम ये देखिए लाइट मारे, प्रकाश दिख रहा होगा ना, बिल्कुल दिख रहा होगा। देखिए पार कर गया। अब बच्चों इसके सामने एक पेज क्या, 50 पेज क्या, आपको जितना पेज चाहिए जितना पेज लाइए, और सबका छेद यदि आमने सामने हो जाएगा तो प्रकाश को जाने से कोई रोक नहीं सकता। किसी का औकात नहीं है कि उसे, वो क्या कर देगा, प्रकाश के रास्ता को रोक पाएगा। किसी का औकात नहीं है यदि होल सामने में हो तो, ठीक है। चलिए, यानी बच्चों हम देख लिए कि प्रकाश जो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। इसके बाद बच्चों हम लोग को पढ़ना होता है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु के बारे में, कि पारदर्शी वस्तु क्या है, अपारदर्शी क्या है और पारभासी क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, पारदर्शी वस्तु। बच्चों पारदर्शी को जानते हो इंग्लिश में क्या बोलता है? पारदर्शी को बोलता है ट्रांसपेरेंट। क्या बोलता है बच्चों? ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, ट्रांसपेरेंट। वस्तु को बोलता है ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कभी कदार किसी बुक में देखा जाएगा, यहाँ पे पारदर्शी पदार्थ। तो बच्चे पदार्थ बोले, वस्तु बोले, सब साइंस फिजिक्स में एक ही होता है, ठीक है ना। चलिए, पारदर्शी वस्तु मतलब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है? तो बच्चों ये एक प्रकार का ऐसा वस्तु है, एक खास प्रकार का वस्तु है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, पारदर्शी वस्तु एक खास प्रकार का वस्तु है जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाता हो, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु कहेंगे। अब बताइए, आप, हम, दीवार, लकड़ी, क्या ये सबसे प्रकाश आर पार होते हुए देखते हो? यदि ये सबसे प्रकाश आर पार हो जाता तब तो रात के समय में अपने घर में जो आप बिजली का बल्ब जो यूज करते हो, जलाते हो, उससे आपका गली
आपके घर का, आपके गांव का, आपके शहर का जो गली है, जो रास्ता है, वो भी प्रकाशित हो जाना चाहिए था आपके घर के बल्ब से। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। गली के लिए, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो, उसके लिए गांव के गली या शहर के गली में अलग से बल्ब लगाया जाता है, लगाया जाता है ना। क्यों? घर का लाइट क्यों नहीं जा रहा है बाहर? क्योंकि आपका दीवाल आ गया, और दीवाल उसको जाने से क्या कर दिया? रोक दिया। जो रोक देगा वो पारदर्शी नहीं, जो जाने देगा वो पारदर्शी कहलाता है। अब जैसे हवा, हवा क्या है? पारदर्शी। ग्लास यानी कि कांच, ये क्या है? पारदर्शी। ओके बच्चों, पानी, ये सब क्या है? पारदर्शी है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल भी हो गया और डिफिनीशन भी समझ में आ गया। क्या? वैसे पदार्थ, वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती हो, उसे पारदर्शी कहेंगे। आया समझ में बाबुआ? चलिए अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे हम लोग इसके बारे में डिफिनीशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। आ रहा है बुआ समझ में? चलिए तो लिखेंगे, वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें, जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार कर जाती हो, उसे पारदर्शी वस्तु कहेंगे। उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं या कहेंगे? कहते हैं। चलिए बच्चों इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण आएगा पानी, कांच, हवा इत्यादि, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आदि बोल देते हो। ठीक है, चलिए बच्चों इसके बाद आता है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी जानते हो उसको क्या बोलता है? ओपेक, OPAQUE, ओपेक ऑब्जेक्ट। ये क्या है बच्चों? अपारदर्शी क्या होता है? अभी बताया, जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं की जाती, नहीं करता हो, उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे, वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें, वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं करती है, वैसे वस्तु को या उसे क्या कहेंगे? उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। बच्चों ये सब आपको क्लास 12th में भी मिलेगा। ठीक है ना, सेम चीज़ मिलेगा। जो आप लाइट में पढ़े होगे ना, प्रकाश में, वो सारा कुछ आपको 12th में मिलेगा। जो आप 9th में पढ़े होंगे हम पढ़ाएंगे, इस चैनल पे 9th का भी वीडियो जाएगा, उसमें 11th में मिलेगा। जो 9th रहेगा वो 11th में मिलेगा। ठीक है, 10th 12th में। आर पार नहीं करते उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं कुछ। चलिए इसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों, जैसे हम आप सब यानी कि आदमी, चलिए दीवाल बोल सकते हो, दीवाल, और क्या बोल सकते हो? लकड़ी बोल सकते हो,
और क्या बोल सकते हो बताइए? पत्थर बोल सकते हो। अब क्या बोलिएगा, वादी कर लीजिए। चलिए बच्चों, इसके बाद आता है पारभासी। पारभासी वस्तु, जिसको जानते हैं क्या बोलता है इंग्लिश में? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। बच्चों ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें, यानी कि प्रकाश, ना तो पूरा का पूरा रुक पाएगा और ना पूरा का पूरा जाने देगा। मतलब ये एक ऐसा वस्तु जो ना तो पूरा प्रकाश को जाने दे रहा है और ना पूरा प्रकाश को रोक पा रहा है। कहता है ना खाएंगे ना खाने देंगे, यानी कि बीच में, यानी कुछ तुम कुछ हम, तब होगा काम। ठीक है ना। चलिए बच्चों, पारभासी जो होता है बीच वाला होता है। जैसे गांव में, शहर में नली, जिसको नाले लोग बोलते हैं, और गली बनाने के लिए पैसे आते हैं, तो बहुत सारे ठेकेदार जो होते हैं वो पहले ही पैसा खा जाते हैं। उसके बाद बचा तो गली बनेगा, नली बनेगा। इसलिए देखते हो कि क्या दशा हो जाता है, गली नली का क्या दुर्दशा हो जाता है, वो तो आपसे और हमसे भी छिपा हुआ नहीं है। हजारों करोड़ों का पुल आज बन कर के तैयार हुआ और कल वो बाढ़ में दहा गया। यही तो बिहार है ना। चलिए, तो बच्चों हमें ये सबको सुधारना है। तो सुधारेंगे कब? जब खुद पढ़ोगे तब ना सुधारोगे। तो पहले पढ़िए। पारभासी क्या है? बीच का वस्तु है। वैसा वस्तु जो न प्रकाश टोटल का टोटल जाने देगा, न टोटल रोक पाएगा। यानी कुछ जाने देगा, कुछ रख लेगा अपने पास। यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से, कौन रूप से? आंशिक रूप से पार करती हो। आंशिक रूप से पार करती हो, उसे क्या कहेंगे? पारभासी कहेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए, तो जितना मेहनत हम कर रहे हैं ना, उतना मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पसीना चल रहा है, पंखा बंद किए हुए हैं, तो आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, पंखे बंद इसलिए किए हैं क्योंकि मेरा वॉइस क्लियर रहे। ठीक है ना, मेरा आवाज़ जो आप सुन रहे हो वो क्लियर हो। ठीक है। चलिए, पारभासी वस्तु वैसे वस्तु जिससे होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार करती हो। ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से आंशिक को पार्शियली बोलता है। ठीक है ना। आंशिक रूप से पार करती हो, उसे कॉमा दिए हैं, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। चलिए, कहेंगे तो बता दीजिए क्या। तो बच्चों, आपके यहाँ भी कागज होगा, पेज होंगे, कॉपी होंगे। वो कॉपी पे यदि गलती से तेल गिर जाता है, और यदि नहीं गिरा हो गलती से, तो आज करना ये काम, एक खराब पेज लेना जो कचरा में जाने लायक है, उस पेज पे तेल गिरा देना। तेल गिराने से पहले पेज में देखना कि प्रकाश नहीं जा रहा था, लेकिन तेल गिराने के बाद जब उसी पेज से
देखोगे कुछ समय के बाद, आफ्टर सम मिनट, कुछ मिनट के बाद, तब आपको पता चलेगा कि प्रकाश कुछ पार कर रहा है, कुछ नहीं पार कर रहा है। ठीक है। और आपका जो आँख का जो पलक है, ये पलक, अंधेरे रूम में आप सोए हुए हो, बहुत गहरी नींद में, ठीक है, और अचानक से आप बल्ब को जला देगा, बहुत ज़्यादा लाइट आ गया रूम में, तो आपको एहसास हो जाएगा कि मेरे रूम में बल्ब जला हुआ है। और जब आप किसी बल्ब को या टॉर्च को अपने हाथों से पकड़ते हो तो देखते हो कि हाथ का जो ये अंगूठा है जो आपको लाल लाल दिखने लग जाएगा, यानी या फिर स्किन यानी कि जो चमड़ा होता है, ये सब आपके पारभासी होते हैं, क्योंकि इससे प्रकाश आसानी से तो नहीं पार करता, लेकिन कुछ हिस्सा पार कर ही जाता, पूरा का पूरा ना सही लेकिन कुछ हिस्सा पार कर जाता है। और जैसे लोग चश्मा पहनते हैं तो वो चश्मा पे आप स्क्रैच कर दीजिए, घिस दीजिए, वो भी आप पूरा का पूरा स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये सब आपका क्या है, पारभासी का एग्जाम्पल है। तो उदाहरण लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए, उदाहरण है बच्चों इसका, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, और कुहासा भी। ठीक है ना, कुहासा जो ठंडा के दिनों में लगता है ना, वो देखते होंगे, उसमें भी आदमी स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, कुहासा रहता है, तो ठीक है, वो भी आपका क्या है, पारभासी, क्योंकि पूरा का पूरा प्रकाश जाता था तो हम देख ही लेते हैं, लेकिन नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पारभासी है, कुहासा। और धुआं भी होता है, धुआं, आँख की पलक, आँख की पलक, आप क्या लिखेंगे, आदि कर लीजिए। चलिए बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक हर एक फंडा आया होगा समझ में। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है, बिना देरी किए वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से पहले लिख लीजिए। ठीक है ना, ये मत सोचना कि बाद में लिखेंगे, लिख लीजिए, फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, 2-3 बार आज ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बिना कोई देरी किए। लिख लिए बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत 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 इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है कि आप सोच भी नहीं सकते। कहेंगे क्या है, सोचिए क्या होना चाहिए, प्रकाश का परावर्तन। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, प्रकाश का परावर्तन। अब ये क्या होता है मेरे बच्चों, ये क्या चीज़ है, इसे हम कैसे समझेंगे, सब कुछ बताएंगे। कौन, हम। ठीक है, चलिए बच्चों, हम आज जो पढ़ेंगे अभी वो पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। चलिए, तो बिना देरी किए, और वैसे भी शुभ काम में देरी कैसा, हमको प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। इससे शुभ घड़ी क्या हो सकता है कि हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन जानते हो बच्चों, इसे इंग्लिश में क्या बोलता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलता है। बच्चों
हम हर एक बात का इंग्लिश में लिखते चलेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, हम पहले ही बोले हैं, क्योंकि जब आप क्लास 10 से इंटरमीडिएट 11 12th में जाओगे तो आप जब अपना लैंग्वेज चेंज करोगे तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों, साइंस जो होता है वो लैंग्वेज का मोहताज नहीं होता, ये बात हमने पहले भी बोला है। साइंस को पढ़ने के लिए किसी भी लैंग्वेज को नहीं चाहिए, बस उस हम वो जो नॉलेज है किस लैंग्वेज में समझे, बस इसीलिए है लैंग्वेज, और बस कुछ नहीं है लैंग्वेज। चलिए ठीक है। और साइंस में इंग्लिश हिंदी मायने नहीं रखता, आपको जिसमें मज़ा आ रहा है उसी में पढ़िए। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन। बच्चों, प्रकाश का परावर्तन है क्या? तो बच्चों, हम सब जानते हैं जब सूरज डूब जाती है तब चारों तरफ कुछ समय के बाद अंधेरा छा जाती है। जब सूरज डूब जाती है तब कुछ समय के बाद, डूब जाने के कुछ समय के बाद चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाती है। तो अंधेरे को उजाला में कन्वर्ट करने के लिए या किसी दूसरे आदमी को देखने के लिए हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? बल्ब का, टॉर्च का, मोबाइल फ्लैश का इस्तेमाल करते हो ना? मेरे प्यारे बच्चों, कभी आपने सोचा कि आखिर हमने बल्ब क्यों जलाया? क्यों जलाया बल्ब? इसलिए क्योंकि हम देख सकें। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, देखने के लिए। लेकिन क्या जब बल्ब हमको किसी को देखना है तो टॉर्च का भी आवश्यकता पड़ेगा और आँख का भी आवश्यकता पड़ेगा, टॉर्च और आँख दोनों का। हाँ बिल्कुल। तो बताइए, अंधेरा रूम है और 2 पर्सन है, 2 आदमी है वो, तो एक रूम में या फिर 3 आदमी मान लीजिए, और एक के पास टॉर्च है, तो वो एक के पास टॉर्च है और टॉर्च जो है किसी दूसरे के फेस, चेहरा पे जला दिया, तो वो जो जलाया, जिसके चेहरे पे जलाया गया उसके अलावा एक आदमी और होगा, तो जिसके चेहरे पे जलाया जा रहा है उसके अलावा दोनों आदमी उसको स्पष्ट रूप से देख रहा है कि ये फलाना आदमी है। लेकिन वो बेचारा नहीं समझ पाएगा कि यहाँ पे 3 आदमी है, ये 3 में 2, ये 3 में एक हमें हो गए हैं, तो 2 और होगा। तो वो दोनों में कौन बल्ब जलाया, कौन टॉर्च हम पे जलाया? आँख पे पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन हम उसको देख लेंगे। जो टॉर्च जलाया वो भी देख लेगा, जो नहीं टॉर्च जलाया वो भी देख लेगा। ऐसा क्यों? इसलिए मेरे बच्चों, क्योंकि जिसके आँख पे टॉर्च जलाया गया ना, वो डायरेक्ट रूप से सीधे सीधे उसके आँख पर पड़ा है। लेकिन हम, और जो टॉर्च नहीं जला रहा था, जो अलग कोना में खड़ा था, वो क्या किया? वो दोनों देख लिया। क्यों? क्योंकि उसके चेहरा पर गया लाइट, उसका चेहरा जो है लाइट को परावर्तित कर दिया। जाओ भाई, जिधर से आए हो ना उधर ही चले जाओ, तो जिधर से आया उधर चले जाओ। तो मेरे आँख में आया, उसके भी आँख में आया, तो उधर से टकरा के मेरे आँख में आ गया, मेरे आँख में आ गया, तो हम उसको देख लिए। लेकिन वो सीधा का सीधे प्रकाश जा रहा था, इसलिए वो नहीं देख पाया। यानी सीधा सीधी प्रकाश जा रहा है ना, तो उसको नहीं देख पाओगे। लेकिन परावर्तित होने के बाद, परावर्तन होने के बाद यदि आपके आँख पर आया है तो आप उसको देख लोगे। जैसे आप सूरज को देख लो, डायरेक्ट रूप से तुम सूरज को देखोगे तो वो आपको नहीं दिखाई देगा। और कभी ऐसा गलती करना भी मत, जिंदगी में कभी भी सूरज को देखने की कोशिश मत करना। यदि सूरज को देखने की कोशिश करोगे तो जिंदगी में कभी भी तुम किसी और चीज को देखने के काबिल नहीं रहोगे। ठीक है ना? बिना किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सहायता से, बिना किसी यंत्र के सहायता से, अपने आँख से किसी भी चमकीले चीज़ को देखने की कोशिश मत करना, रंग बिरंगे चीज़ को, जो बहुत ज़्यादा बल्ब लाइट दे रहा है, कभी नहीं ऐसा करना, आपके आँख खराब हो सकता है। ठीक है ना? चलिए, तो यानी कि हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। आप अपने मम्मी पापा भैया भाभी न जाने किनको किनको देखते हैं, कौन बुक, फिजिक्स का बुक कहाँ रखा हुआ, केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स मैथ कहाँ पे क्या रखा हुआ, ये सब कब देख पाते हो मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश के परावर्तन के कारण। मेरा ये ड्रेस नहीं, वो ड्रेस चाहिए, वो ड्रेस चाहिए, वो अंधेरा रूम में है, अंधेरा रूम में है तो बल्ब लेके जाओगे, बल्ब लेके जाओगे, फिर वो ड्रेस खोजोगे,
तो ड्रेस खोजने के लिए आपने बल्ब अपने आँख पे जलाया का? नहीं ना, प्रकाश भी है, आँख भी है, तो अपने आँख पे जलाइए, ड्रेस खोजिए। अपने जैसे देखिए ये टॉर्च है, अभी हम जला नहीं रहे हैं, ये हम अपने आँख पे जलाएंगे नहीं। अब ये टॉर्च है, मान लेते अपने आँख पे जलाएंगे, हमको ड्रेस खोजना है, तो ड्रेस पे नहीं, अंधेरा रूम है, ड्रेस पे नहीं मारेंगे, अपना आँख पे मारेंगे। क्यों? क्योंकि देखने के लिए तो प्रकाश और आँख चाहिए, तो लीजिए प्रकाश भी है और आँख भी है, नहीं दिखेगा। लेकिन यही बल्ब, यही टॉर्च को यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पे खोजें, हाँ भाई ये देखो मिल गया ना, हाँ आँख यहाँ पे, लेकिन प्रकाश कहाँ पे मारा? यहाँ पे, तो यहाँ से प्रकाश टकरा के कहाँ आया? मेरे आँख पे आया, तब जाके हम देखें, नहीं तो डायरेक्ट रूप से हम मार लेंगे तो दिखेगा नहीं। यानी बच्चों किसी भी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश तो जरूरी है ही, आँख भी जरूरी है, लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से। आया समझ में? चलिए बच्चों, तो प्रकाश का परिवर्तन और हम समझेंगे क्या, तो ध्यान से सुनिएगा। यानी प्रकाश का परिवर्तन क्या है वो तो समझ में आ गया, अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हमको यहाँ पे खोजना था बुक, किताब, ड्रेस, जो भी। हाँ भाई ये मिल गया, देखो मिल गया, मान लेते हैं मिल गया, तो यहाँ से टॉर्च से प्रकाश गया, अब फिर प्रकाश उसी माध्यम में आ गया, क्योंकि हम टॉर्च की तरफ ही है ना, जिस मीडियम में, जिस माध्यम में टॉर्च है उसी माध्यम में हम भी हैं, जहाँ पे टॉर्च है वहाँ पे हम ही हैं, हम भी हैं। तो टॉर्च से गया प्रकाश, फिर वहाँ से टकरा करके मेरी आँख में आ गया। मेरी आँख मतलब उधर ही आया जिधर टॉर्च है, उधर ही प्रकाश टकरा के आया जिधर टॉर्च है। इसी घटना को बच्चों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें, हम परिभाषित करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु या किसी भी सतह से टकराती है, जब प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु या किसी सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में, इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, इसका पीछे कुछ कारण है। प्रकाश जब किसी भी वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में, मतलब हवा में है तो हवा से गया तो हवा में ही आना है, पानी से गया तो पानी में ही आना है टकरा करके। समझ में आया क्या? हवा से गया प्रकाश तो टकरा के हवा में ही आना है, यह नहीं कि टकरा के पानी में चला जाए ना, ऐसा नहीं। हवा से गया तो हवा में आना है, पानी से टकराया तो पानी में जाना है घूर फिर के उसको। ओके चलिए, तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो इसी घटना को बच्चों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई होप आपको ये फंडा जबरदस्त क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए तो अब हम इसको क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि ये चीज आपको क्लास 12th में भी है। ओके चलिए, हम वहां भी पढ़ाएंगे बहुत मजेदार रूप से, ठीक है। चलिए क्योंकि बच्चों आप सब जानते ही होंगे मेरे बारे में, क्योंकि हम 9th 10th को नहीं, 11th 12th फाउंडेशन, IIT, मेडिकल, डॉक्टर बनने के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। हमको 10th पास, रट्टा मार के पास कर जाना, कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आना, यदि ये सब हो रहा है तो फिर आप मेरे पास आइए। सिर्फ 10th पास करने के लिए हम नहीं पढ़ाएंगे, आगे आपको फ्यूचर, भविष्य उज्जवल करना है तब आइए मेरे पास, 100% है, ठीक है। चलिए गारंटी पक्का कर देंगे। प्रकाश का प्रवर्तन बच्चों, यहां पे लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु या सतह से टकराती है, किसी वस्तु या सतह से टकराती है और टकराने के बाद
टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाती है, कौमा प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए, फंडा क्लियर हुआ बच्चों। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु आप, हम, बुक, किताब, सब कुछ क्या वस्तु ही है, सतह से टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाती है, इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। चलिए अब इसे हम किरण आरेख यानी कि डायग्राम से हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए, किरण आरेख क्या होते हैं बताएंगे। चलिए, चलिए बच्चों, ये एक सतह हो गया। अब इस पे देखना, प्रकाश की किरणें हम लाते हैं। बस बच्चों, अपने आप पे टाइम दीजिए, किसी और के साथ टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप आज अपने आप को टाइम दोगे तो कल सभी लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे, नहीं तो फिर तुमको पीछे पीछे चलना पड़ जाएगा। तो सोच लो, नौकर बनना है या मालिक? ओके, सब कहेंगे भैया हमको तो मालिक बनना है, तो मेहनत कौन करेगा? आप ही ना। चलिए, चलिए बच्चों देखिए, मान लेते हैं ये टॉर्च हुआ, इसको हमने यूं ही जलाया, यूं ही क्या करेंगे? जलाएंगे, तो रिफ्लेक्ट होकर उधर भागेगा। कहें कैसे? जैसे मान लेते ये ऐनक है, मान लेते मेरे पास अभी ऐनक है नहीं, यदि हम ऐसे मारते कीजिएगा ऐसी तरीके से, तो किस तरीके से भागेगा? उस तरीके से। ऐसे यहाँ पे मारेंगे तो आपको दीवार पे कहीं भागेगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, तो ये आया और ये गया, यही तो है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आने वाले को प्रकाश को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यानी बच्चों इसका नाम होता है आपतित किरण। आपतित किरण बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? परावर्तित किरण। आपतित किरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, REFLECTED। चलिए, यही हमारा क्या है? आपका प्रकाश का परावर्तन। लेकिन बच्चों जानते हो कहता क्या है कि जैसे हम सब भारतवासी हैं, हम बिहार हैं, हम बिहारी हैं, ठीक है ना, हम सच में बिहारी ही हैं। और देखिए, हम लोग बिहारी नहीं कहेंगे, हम लोग सब भारतवासी हैं। क्या है? भारतवासी। अब यहाँ पे देखिए, तो भारतवासी है तो भारत में रहने का भी अपना कुछ नियम है। क्या यहाँ के कानून को आप उल्लंघन कीजिएगा? नहीं। आप कानून को उल्लंघन कीजिएगा तो आपके ऊपर केस दर्ज हो जाएगी। यानी यहाँ रहना है तो वो कानून को पालन कीजिए। तब कहता है ना, प्रकाश का परावर्तन के लिए भी कुछ कानून है, वो कानून को पालन करना पड़ेगा, तभी प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा, ऐसे नहीं कहलाएगा। कहेंगे क्या कारण, क्या इसका नियम है? तो चलिए, इसका दो नियम होते हैं। कितने नियम? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। वो नियम क्या क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। कहता है वो नियम
कि आपतित किरण, यानी कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये क्या उन किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहेंगे आपने क्या क्या बोल दिया, आपतित किरण समझ में आया, परावर्तित किरण समझ में आया, आपने आपतन बिंदु बोल दिया, ये क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये वो जो पॉइंट है, ये हमारा सतह हुआ, और जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आया है उसी को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं, नाम देते हैं ओ, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलिए अब कहता है इसके ऊपर आप अभिलंब डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? अभिलंब। चलिए अब यहाँ पे अभिलंब डाल देंगे, यानी कि नॉर्मल, एन नाम दे देंगे हम लोग। इसका नाम यहाँ का ए दे दीजिए ओ, और यहाँ पे नाम दे दीजिए बी, ठीक है। चलिए ये जो आपने लंब डाला है ना, इसी को अभिलंब बोलता है। तो ध्यान सुनिएगा, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। बच्चों क्लास 10th में आपको ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है? पहला है बच्चों आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण का नाम क्या दे देंगे? एओ। परावर्तित किरण, का नाम क्या देंगे? ओ बी। तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए बच्चों क्या है? आपतित किरण एओ, परावर्तित किरण ओ बी तथा आपतन बिंदु का नाम क्या दिए? ओ। तो ओ लिख लीजिएगा यहाँ पे, ओ पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह हमारा हो गया बच्चों प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। बच्चों ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। कहता है दूसरा नियम क्या है? यानी कि जहाँ से आपतित हुआ है ना, जिस बिंदु पर, वहीं से परावर्तित होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपतित यहाँ से कर रहे हैं, अपरावर्तित कहीं और से देख रहे हैं। आपतित हुआ ये टॉर्च का प्रकाश, अपरावर्तित किसी और टॉर्च का प्रकाश देख रहे हो, तो वैसे नहीं। यदि ये टॉर्च का प्रकाश आपतित हुआ है तो इसी टॉर्च का प्रकाश को परावर्तित में भी लेना है, ठीक है। चलिए अब ये हमारा हुआ बच्चों पहला। दूसरा क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, दूसरा नियम हम यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा कहता है कि आपतन कोण, ध्यान दीजिएगा, कहीं आपतन कोण क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो नॉर्मल है आपका एन, यानी कि नॉर्मल मतलब जो अभी लंब है,
ये अभी लंब और ये आपतित किरण के बीच में देखिए एक एंगल बन रहा है, ये कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण, जिसको आई बोल दीजिए। और यहाँ पे कोण बन रहा है जिसको आर बोल दीजिए। ठीक है, चलिए। तो कहता है क्या है, आई को बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण यानी कि आई, आई को क्या बोलता है? आपतन कोण, कौमा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। चलिए, यानी कि आई इक्वल टू आर। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा, कभी अभी नहीं कन्फ्यूजन होगा, बाद में। क्या कि पहला नियम कौन है? आपसे पूछ देगा कि प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम लिखे। आपका माइंड से उड़ गया कि कौन पहला बताए थे सर? आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये वाला कि आई बराबर आर वाला। तो बच्चों पहला नियम मतलब पहले कौन आया? तो बच्चों ये बताइए, कोण बनने से पहले क्या आया? किरण आया। कौन किरण? आपतित किरण। तो आई बना, फिर गया तो आर बना। यानी पहले कौन आया? पहले आया ना, पहले आपतित किरण आया ना, तब ना एंगल बना, तब ना कोण बना। यानी पहले कौन आया? आपतित किरण, तब बना आपतन कोण। यानी कि पहले कौन आएगा? आपतित किरण वाला आएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक फंडा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ तक राइट डाउन कीजिए, जल्दी से। चलिए बच्चों, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा क्या, जिससे प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम आपने देखा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो रहा है। बच्चों तो अब पूछेगा आपसे कि आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। तो ये पूछेगा तो क्या कीजिएगा, देखिए आई जो है किसके बीच बन रहा था? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। देखिए जरा, यहाँ पे था इस तरीके से, रे आया और रे चला गया, मतलब प्रकाश की किरणें आया चला गया। यहाँ पे अभिलंब डाले थे तो यहाँ पे आई बना, यहाँ पे आर। तो कहेंगे क्या कि आपतन कोण यानी कि आई जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए। अपरावर्तन कोण क्या? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए। अब हम लोग देखेंगे आपतन कोण। आपतन कोण यानी कि आई। क्या बोलेंगे बच्चों? आपतित किरण आपतित किरण और आपतित किरण का नाम क्या था? एओ। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं बच्चों? आपतन कोण कहते हैं। अब आएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का क्या था? आर। इसको बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, चलिए। इसको क्या बोलेगा? इसको बोलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे लिख देते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको बोलेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए बच्चों, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। बच्चों ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या था, ओ भी था ना, परावर्तित किरण ओ भी, और अभिलंब, अभिलंब क्या था, ओ एन था, और अभिलंब यानी कि ओ एन के बीच बने कोण को, बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए, आई होप यहाँ तक आया होगा समझ में। बच्चों जानते हो इसके बाद क्या पूछ देगा आपसे, पूछ देगा कि आपतन कोण में जो आपतित किरण आप बार बार जिक्र कर रहे थे, या आपतित किरण होता क्या है, कौन से किरण को आपतित किरण कहेंगे। तो कहेंगे बच्चों कि प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन होने के लिए जो प्रकाश की किरणें सतह से टकराती है, तो सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं। टकराने के बाद वापस जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या है, तो कहेंगे आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है या पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब पूछेगा क्या है, तो कहेंगे किसी भी बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें भी हम लिख लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से छोटे से समझिएगा। जैसे मान लेते आप लोग सभी बचपन में, हम भी अपने मम्मी पापा से, अपने गुरु जी से, टीचर से बहुत पिटाया है, बहुत ज़्यादा। किससे, कमेंट में बता देना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमें यहाँ से पिटाई लगा, तो ये जो आया जो गया ये हुआ आपतित, आ गया इधर हो गया परावर्तित। यानी चोट लगा इसको, दर्द कौन बता रहा है, ये। यानी चोट लगा तुझको तो दर्द मुझे होता है, ठीक है ना। यानी कि चोट लगा यहाँ पे, दर्द हुआ यहाँ पे। यानी पढ़ने के लिए देखिएगा कौन, आँख, समझाएगा कौन, ये, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से बच्चों, यानी समझ में आ गया ना। आपतित किरण गया, आपतित आया, परावर्तित, जहाँ पे गया आपतन बिंदु, चोट लगा इसको, दर्द हुआ इसको। ओके चलिए, चोट लगी तुझको, गाना मत गाने लगा, ओके मत गाना गाना। बस पढ़ाई के कॉन्सेप्ट के अनुसार ही हम समझाते हैं आपको। बच्चों हर मूवी में आपको हम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सिखा देंगे। आपको जौन मूवी भी लाना है ले आइएगा, उसका बस थोड़ा सा हमको दिखा दीजिएगा, क्योंकि हम मूवी देखते नहीं हैं। वहाँ पे हम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ढूंढ के आपको बता देंगे कि यहाँ पे फिजिक्स है, क्या है, फिजिक्स है। हम मूवी देखते नहीं हैं, लेकिन आपको जो मूवी लाना है मेरे सामने लाइए, हम उसमें फिजिक्स खोज देंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि मेरा नज़रिया ही फिजिक्स है। हम जिधर देखते हैं उधर फिजिक्स, क्या है, फिजिक्स ही फिजिक्स है। चलिए, तो बच्चों मेरा गाना गाने का पर्पस नहीं है, उस गाने के पीछे छुपे हुए रहस्य को बताना रहता है बस। अब यहाँ पे देखिए परावर्तन कोण हो गया। अब क्वेश्चन आएगा कि ये आपतित किरण क्या है। आपतित, आपतित किरण यानी कि OA, तो क्या बोलेंगे बच्चों, वैसे किरण वैसे किरण जो सतह से टकराती हो, सतह से टकराती हो, ठीक है। चलिए हो गया आपतित किरण। अब आता है परावर्तित किरण, एकदम शॉर्ट में लिख देंगे ये सबको। परावर्तित किरण क्या था, वो भी था ना। चलिए, तो क्या कहेंगे, वैसे किरण वैसे किरण जो
सतह से टकराकर वापस चली जाती हो, वापस चली जाती हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है अभिलंब या फिर आपतन बिंदु, जो बोलिए। आपतन बिंदु यानी कि ओ। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। फिर आता है अभिलंब। क्या आता है बच्चों? अभिलंब। कोई पूछ देगा अभिलंब क्या है, तो बोलेंगे कि किसी भी बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यहाँ पे ब्लू से ही लिख देते हैं, किसी भी बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अभिलंब कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपतित किरण जो सतह से टकराएगी, परावर्तित किरण टकराने के बाद वापस चली जाएगी, आपतन बिंदु जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होगा उसे आपतन बिंदु, अभिलंब किसी भी बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं हम समाप्त कर रहे हैं और आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। यदि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तब एक लाइक ज़रूर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले और सबसे अच्छा आपको मिल सके। आपको फिजिक्स में हम जान डाल देंगे, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, आपको यदि फिजिक्स बोर लग रहा हो तो इसका मतलब आपके पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे नहीं हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो उसमें, क्योंकि बच्चों इंटरेस्ट लेना भी है आप ही का काम। हम पढ़ा दिए बहुत भी अच्छे तरीके से, लेकिन आप घर पर रिवाइज नहीं किए तो फिर ये हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको हर हाल में घर पर रिवीजन करना ही पड़ेगा। सोच लेंगे कि ना, आपको मन नहीं लगेगा फिजिक्स के बिना। फिजिक्स आप अपना एक सच्चा फ्रेंड बना लीजिए, समझ रहे हो ना? चलिए, उसी तरीके से जिस तरीके से फ्रेंड के बिना रह नहीं पाते हो, उसी तरीके से इसके बिना नहीं रह पाओगे जब आप हमसे पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है, चलिए, तो दर्पण अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक, और इसी तरीके से मेरी वीडियो देखते रहें और रिवीजन करते रहें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।